भाई लोग, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हुए कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। बॉलीवुड के एक मशहूर अभिनेता, एक मशहूर मशहूर हीरो का ही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। उनका लुक एक अजब और गजब का अलग ही अंदाज में उनका रहते हैं, जो कि अपना फिल्म को प्रमोशन करने के लिए हमारे जो बिहार के राज है पटना ज़िला, वो पटना ज़िला में उन्होंने आए हैं, जिनका नाम है आयुष्मान खुराना नहीं बल्कि कार्तिक आर्यन। जो कि अपने उनका एक फिल्म बहुत ही बड़ा ब्लॉकबस्टर है, जो कि खास करके उनका सिनेमा जो कि बिहार है ना, बिहार में बहुत ही ज़्यादा भूल भुलैया 3 को लोगों ने पसंद किया है, बहुत ही ज़्यादा प्यार दुलार दिया है, जिसके कारण उनका कॉम्बिनेशन बिहार में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और उनका भूल भुलैया 3 है जो बहुत ही ज़्यादा रुपया बिहार से कमाया रहा है, अच्छा खासा रुपया कहिए तो कमा लिए। जो अभी तक उनका फिल्म आदर जो राज है वो राज से नहीं कमाया है, लेकिन हमारे बिहार राज्य में कार्तिक आर्यन का फिल्म बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासा बजट में लोग पसंद भी कर रहे हैं। फिल्म पसंद करने लायक है। एक भूतिया वाला फिल्म, एक ड्रामना फिल्म है, उसी फिल्म को प्रमोशन करने आए थे। और प्रमोशन करने के बाद उनका भी बहुत ही ज़्यादा मन किया, जो कि हमारा बिहार का बहुत ही ज़्यादा फेमस खाना है, जिस खाना का नाम है लिट्टी चोखा। ये अब पूरे भारत में मशहूर हो गया है, फेमस हो गया है लिट्टी चोखा। जो भी बॉलीवुड के स्टार से छोड़िए, बाहर के जितने भी लोग हमारे बिहार में घूमने आते हैं, तो वो लिट्टी चोखा खा कर नहीं जाएं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। और लिट्टी चोखा बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, लेकिन उन्होंने भोजपुरी एक स्टार के लिए बहुत ही बड़ी बात बोल दिए हैं। बहुत ही बड़ा बात कहे तो बहुत ही ज़्यादा कम पड़ जाएगा। लोग सदमे में चले गए हैं, जिस तरह से नाम लिए हैं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी को लेकर एक इंटरव्यू ले रहे थे, जिन्होंने पूछे कि आप भोजपुरी के किस सिंगर को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो खास तौर पर बोलते हैं कि भोजपुरी का एक स्टार मुझे बेहद ही पसंद आता है। उनका जो आवाज़ का जादू है ना, उनका गाना भी हम सुने हैं, उनका गाना बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग रहता है। और उनका आवाज़ है जो बहुत ही खासा तारीफ किया जा सकता है। एक कहे तो वो सरस्वती पुत्र का देन है कि उनके पास इतने ज़्यादा अच्छे आवाज़ हैं। उनका हम एक गाना सुने हैं लॉलीपॉप, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये गाना हम हर बार सुनते रहते हैं, कहीं भी जाते हैं, स्टेज शो हो, चाहे हमारा कोई प्रोग्राम हो, या फिर मस्ती मजाक करते रहते हैं, तो पावर स्टार पवन सिंह जी का लॉलीपॉप सॉन्ग हम जरूर सुनते हैं। तो सोच लीजिए कि हमारा भोजपुरी का मान सम्मान अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। बॉलीवुड एक्टर को भी लगता है कि अब भोजपुरी भी बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री बन गया है। बहुत सारे लोग पहले भोजपुरी को नहीं जानते थे, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह जी को बॉलीवुड गाना आने से और फेमस होने से हमारा भोजपुरी को लोग जानने लगे हैं। तो कितनी ज़्यादा खुशी की बात है कि लोग बाहर से आते हैं और हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह जी को अपना आइडल मानते हैं, और बोले कि हम पावर स्टार पवन सिंह के साथ हमारा काम करने का मौका मिलेगा, तो बिल्कुल हम पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ काम करना चाहेंगे। क्योंकि उनका लुक है जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी है, वो लुक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। उनका स्टारडम है बाकी बहुत ही बड़ा लेवल का है। लेकिन 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 वो भोजपुरी के अन्य किसी कलाकार का नाम नहीं लिए हैं। हाँ, लेंगे भी क्यों? क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह जी के बाद भोजपुरी में कोई ऐसा स्टार नहीं है जो किसी बॉलीवुड के स्टार, जो कि बॉलीवुड का स्टार है, जो किसी को नाम पावर स्टार पवन सिंह जी के छोड़ के, रवि किशन, निरहुआ, मनोज तिवारी को छोड़कर भोजपुरी के कोई बॉलीवुड स्टार नहीं है जो भोजपुरी के किसी और कलाकार को जानते हैं। कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई ऐसा काम करने लायक इंसान है ये नहीं है। किसी का उतना गाना बाजा ही नहीं है जितना पावर स्टार पवन सिंह जी का बाजा है। इसीलिए पावर स्टार पवन सिंह जी को हर कोई जानते हैं, क्योंकि उनका जलवा है, उनका माहौल है, उनका लेवल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अलग है। पावर स्टार पवन सिंह जी का सामना करना किसी का बस की बात नहीं। तो चलिए आप सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर अपना राय दीजिए।